सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो फतेहपुर में हुआ, जिस तरह वहाँ अब्दुल समद मकबरे पर हमला किया गया, उसको मिस्मार बुलडोज करने की कोशिश की गई, आपको क्या लगता है कि 6 दिसंबर 1992 को दोबारा रिपीट किया गया? जाहिर सी बात है शफीक भाई, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को कई वर्षों से चोट पहुंचाते चले आए हैं और पूरा षड्यंत्र के तहत इनकी ये प्लानिंग लगातार चल रही है। फतेहपुर के मकबरे के बारे में आपने सवाल किया कि वहाँ पर जिस तरह से सैकड़ों अफराद जाकर तोड़ फोड़ किए, उसको नुकसान पहुँचाया, तो इसके पीछे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में हो और चाहे राज्य में भाजपा की सरकार हो, ये अपनी प्लानिंग के तहत अपना काम कर रहे हैं। इवन पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस को इस बात के बारे में पहले से इनपुट मिल चुके थे, लोकल इंटेलिजेंस ने इसके बारे में लोगों को खबर दे दी थी, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बताया ना कि ये प्लानिंग के तहत काम करते हैं, ये पूरी तरीके से प्लान्ड रहा होगा और है भी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो मामला 7 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से उजागर किया, उससे ये भाजपा सरकार बौखला गई। और जब भी ये बौखलाहट होती है, जब भी ये बैकफुट पे जाती है, तो इस तरह से कुछ सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हरकतें, इनके जो लोग हैं, जो इन्होंने लोग गुंडे पाल रखे हैं, वो तत्काल से इसको एक्टिवेट कर देते हैं कि मतलब आप ये मानते हैं कि फतेहपुर की घटना ये आम पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया गया है? बिल्कुल, ये आम पब्लिक का और पूरे देश के लोगों का जो है दिमाग डाइवर्ट करने के लिए गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू आज का सबसे बड़ा जो ज्वलंत मामला है कि हम जिस लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, वहाँ पर एक वोट, हमारे वोट का क्या पावर है और हमारा क्या अधिकार है। अगर हमारे वोट पे डाका पड़ जाए, हमारे वोट की चोरी हो जाए, तो फिर भाई हम मुल्क में कैसे रह सकते हैं। आज जब राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज कर दिया, तो इस तरह की घटनाएं सामान्य हो। हाँ, इलीगल वोटों से बनी सरकार भी इलीगल होती है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से इलीगल है। प्रधानमंत्री इलीगल है, मुख्यमंत्री इलीगल है, सब लोग इलीगल हैं। आज सोशल मीडिया पे आज तमाम जो अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे मीडिया के हमारे साथी हैं, वो लगातार इसको उठा रहे हैं और तमाम साक्ष्य राहुल जी ने दिया। आप सब लोग उस साक्ष्य को गहनता से अध्ययन करिए। आज समय बहुत ही विकट स्थिति है। आज अगर हमारा वोट चोरी हो गया, अगर हमारे वोटों का अधिकार खत्म हो गया, तो फिर लोकतांत्रिक देश में रहने का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए ये घटना घटी, या ये घटना षड्यंत्र रचा गया? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी पार्टी की तरफ से इस घटना पर कोई ओपिनियन नहीं आया? नहीं, बिल्कुल जो है हम लोगों ने इसको कंडेम किया, हमारे तमाम नेताओं ने कंडेम किया इसको। नहीं, आपके सिर्फ मुस्लिम नेताओं ने ही कंडेम किया, आपके नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कोई कमेंट नहीं दिया, प्रियंका गांधी जी ने कोई इस पर बयान नहीं दिया अभी तक? नहीं, बिल्कुल देंगे, उनके संज्ञान में बातें आई हैं। अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो एक बहुत बड़े मसले में, जो इस वोट चोरी का मसला है, जिसको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं, इस मसले में बिल्कुल उलझे हुए हैं और लगातार जो है उनको नोटिस पे नोटिस चुनाव आयोग दे रहा है। और बिल्कुल भी हर उस मसले पे आएंगे जिस पर ये भाजपा सरकार हमारी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और उन्हें सांप्रदायिक दंगे में झोंकना चाहती है। लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं श्री राहुल गांधी आपके बकौल। तो अगर संविधान की रक्षा ही आपका मकसद है, तो संविधान की रक्षा तो आप इस पर बोलकर भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि संविधान को बचाने से अलग कोई मुद्दा है, ये भी तो संविधान को बचाना ही है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई मसला नहीं हो, चाहे संभल का मसला हो, आज फतेहपुर का मसला है, सारे मसलों पर हमारी जो लीडरशिप है वो बोलेगी। आपने सही कहा, 1947 में यह तय हो गया कि हम किसी भी जो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मकबरा हो, चाहे जो भी हो, मज़ार हो, सबको
एज इट इज़ रहने दिया जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हमारे देश की जो एकता है, जो ताना बाना है, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पर एफआईआर दर्ज किया है। जिन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया उसमें एक हैरत अंगेज़ बात ये सामने आई कि बीजेपी का ज़िला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिसने एसपी को डायरेक्टली धमकाया कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा के दिखवाइए। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं कि आप गोली चलवा देंगे, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। उस पर आप कुछ बोलेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है। शासन प्रशासन की कैसी मिलीभगत चल रही है कि जो व्यक्ति फ़ोन पर ही एसपी को धमका रहा हो और वही एफआईआर से बाहर हो, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार जो है क्या कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी प्लानिंग थी उनके गुरुओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। ये पहले से सुनियोजित था और ये सुनियोजित तरीके से किया गया। बस उन्होंने दिखाने के लिए 10-11 लोगों पर जो है एफआईआर कर दिया है। इसमें सैकड़ों लोग, इसमें सैकड़ों, इस साजिश में सैकड़ों लोग मिले हुए हैं और इस प्लानिंग में मिले हुए हैं जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे 6 दिसंबर 1992 के टॉप जो उसके कार्यकर्ता धरता थे, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, उमा भारती, इन लोगों को जैसे बचाया गया सरकारी तंत्र के द्वारा, सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है इन गुरुओं को बचाने के लिए जिन्होंने मकबरे को शहीद करने की कोशिश। बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं, एकदम सीधा, मतलब जो आप कह रहे हैं एकदम सटीक बात कह रहे हैं। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। वही मैंने कहा नहीं कि ये चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे संभल का मसला हो, चाहे फतेहपुर का, जहाँ का भी मसला हो, ये प्लानिंग के तहत होती है। और उसमें जो मेन साजिश करता है, जिसने उसकी रूपरेखा तैयार की, जिसने उस दंगे की रूपरेखा तैयार की, जिसने उस मस्जिद, मकबरे और मंदिर को तोड़ने में अपनी मेन भागीदारी थी। देखो, जो साजिश करता है, जो बैठ के प्लानिंग करता है, वही मुख्य केंद्र बिंदु होता है। मर रहे हैं तो उन्हीं को पहले किनारे कर दिया जाता है, बाकी ऐसे कुछ लोगों पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ जो है ऐड करना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए यही तस्वीर अगर उलट कर होती, मंदिर की मकबरे की जगह पर कोई मंदिर होता और जो 1000 की भीड़ थी, उस भीड़ में बहुसंख्यक समाज के अलावा दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले होते, तो मंजर कैसा होता? तो बिल्कुल, जो ये आज दंगाई सरकार है, ये उन शायद हज़ारों लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया होता। अगर ये मामला जस्ट उलट होता तो आज जो आप 10-11 नाम देख रहे हैं, वो आपके फहरिस्त में हज़ारों नाम हो सकते थे। वो ऐसे भी नाम हो सकते थे जो अपने घरों से निकले नहीं होते। अगर मामला उलट होता तो ऐसे भी नाम आपके पास होता जो अपने घरों में बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाता। ऐसे तमाम मामले सामने में। अच्छा, आप इंडिया अलायंस के एक पार्ट हैं। हालांकि अखिलेश यादव अपने आप को पीडीए कहकर पुकारते हैं, वो इंडिया अलायंस की बात नहीं करते हैं। फतेहपुर में अगर देखा जाए तो MP समाजवादी पार्टी का, MLA समाजवादी पार्टी का, यहाँ तक कि चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी का है। इन लोगों की तरफ से कोई खातिर खा मतलब अपोज नहीं हुआ इस मामले का, बल्कि समाजवादी पार्टी का एक लीडर खुद जो है वो सपोर्ट कर रहा था। नहीं, उनको पार्टी ने निकाल दिया है, उसको पार्टी ने तत्काल निकाल दिया है। और जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल, हम उनको इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते हैं और हम पूरी ताकत से इस जो है अहंकारी सरकार को, इस अलोकतांत्रिक सरकार को निकालने के लिए, हटाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। और जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, आपने बताया वहाँ MP भी है, MLA भी हैं और चेयरमैन भी हैं, तो मैं उनसे कहना यही चाहूँगा कि इन सांप्रदायिक ताकतों से आपको लड़ना होगा। आपको बिल्कुल भी इनसे घबराना नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी वहाँ समाजवादी के जिम्मेदार लोग हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, ज़रूर इसमें आगे आकर और कुछ जो है अपना जो उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। आमतौर पर देखा यह जाता है जब कोई इंसिडेंट गैर मुस्लिम समाज के साथ होता है तो जो भाषा शैली होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है अपोजिशन की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होती है। जैसा कि आपने जो है हाथरस में देखा होगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो एग्रेसिव मूड दिखाया, एक्टिविटी, वो मुस्लिम मसाइल में नज़र नहीं आता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं शफीक भाई।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद हमारे देखने का नज़रिया ऐसा हो, लेकिन अब चूँकि भाई वो नेशनल लीडर हैं, हो सकता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे मसलक का मामला रहता है तो वहाँ ज़्यादा अग्रेसिवनेस रहती है, जो अपना मान लो खास करके माइनॉरिटीज़ का मामला होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। नहीं नज़र आता ना सर। आप देखिए ना, हाथरस में जो है प्रियंका गांधी और जो है राहुल गांधी वो बैरिकेड और तमाम पुलिस वालों से लड़ झगड़ करके गए, मगर अभी तक यहाँ किसी अपोजिशन लीडर ने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। नहीं बिल्कुल अभी तक तो नहीं गए, मैं इसके बाद से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन वो जाएंगे और उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। वो वहाँ उनकी पूरी टीम जाएगी, उनकी अपनी कमेटी बनाई जा रही है और वो पूरा दल वहाँ जाएगा, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करेगा और काम करेगा। नाजरीन, ये थे डॉक्टर नादिर सलाम साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अपनी बात बहुत खुलकर रखते हैं। इन्होंने फतेहपुर में जो मामला हुआ उस पर अपनी बात रखी और इस बात का आश्वासन दिया कि इंडिया अलायंस इस पूरे मुद्दे को नज़र में रखे हुए है और इस पर जो भी हर संभव मुमकिन जो कानूनी या लीगल प्रोसेस है उसको ये फॉलो करेंगे। आपको हमारा ये इंटरव्यू सेशन कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय देना ना भूलें। शुक्रिया।